तो एपिसोड की शुरुआत में हम सासाकी को देखती हैं। दोस्तों, ये लड़की यूजी के स्कूल वाली दोस्त है और यूजी इसके भूतिया क्लब में भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि केंजाकू यहाँ इसके सामने आता है और बोलता है कि वो एक सॉर्सरर है। इसने कॉलोनी में एक बैरियर बनाया है जिसके अंदर कलिंग गेम खेला जाएगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है और ये बैरियर करीब 5 से 6 किलोमीटर जितना बड़ा है। केंजाकू ने इन बैरियर को बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन वो किसी को भी यहाँ रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। जो आम लोग पहले से ही बैरियर वाली जगह में रह रहे थे, इनके पास एक मौका है कि वो इस बैरियर को छोड़कर जा सकती हैं। केंजाकू खुद इन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा और जाने के बाद इन्हें लगेगा कि वो कोई सपना देख रहे थे। सासाकी पूछती है क्या ये कोई सपना है, तो केंजाकू कहता है कि ये सपने और हकीकत के बीच की एक दुनिया है, एक कर्ज की तरह। सासाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है और केंजाकू उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है और वो रास्ते में इससे ये भी कहता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। जो बात इसे समझ नहीं आती, तभी इसकी नींद खुलती है और वो बैरियर के बाहर आ गई थी। यहाँ इसे अपना दोस्त एकुची मिलता है, ये भी इनके भूतिया क्लब का मेंबर था। यहाँ हम ढेर सारे आम लोगों को देखते हैं। इन्हें केंजाकू ने बैरियर से बाहर निकाल दिया था। इनके सामने एक बड़ा सा काला बैरियर बना हुआ था। इन सब के सपने में केंजाकू आया था, लेकिन अपने बेटे वाली बात इसने सिर्फ सासाकी को बोली थी और तभी सासाकी को यूजी की याद आती है, क्योंकि यार यूजी टेक्निकली केंजाकू का बेटा है, क्योंकि इसकी माँ की बॉडी में केंजाकू ही था। खैर, दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी हकारी को बताते हैं कि गोजो को सील कर दिया गया। जो सुन वो चौंक जाता है। इसके बाद पांडा ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो सुन यूजी और मेगुमी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल यागा इनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट थे और ये बात इन्हें भी नहीं पता थी। पांडा बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप यागा के पीछे पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने इसे मरवा दिया। ये खबर सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यागा पांडा के फादर जैसा थे। हकारी को भी ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो भी लोग इसकी फिक्र करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतना दुखी तो वो तब भी नहीं हुआ था जब याकोल के पिछवाड़े में तीर आकर लगा था। हकारी अब इनकी सारी बातें सुनता है और हकारी अब कलिंग गेम में इंटर करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इन पर कोई एहसान नहीं कर रहा था। इसे इसके बदले में कुछ चाहिए था। पांडा जानता था कि वो जुजुत्सु के कानून में कुछ बदलाव करना चाहता है ताकि अपना फाइट क्लब वो खुले में चला सके, क्योंकि आम लोगों को जुजुत्सु के बारे में पता चल रहा है, तो जुजुत्सु के कानून में भी कुछ बदलाव तो होंगे। मेगुमी बोलता है कि हकारी को जो भी चाहिए वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं ज़ेनिन क्लैन का हेड हूँ। जो सुन हकारी और भी ज्यादा शौक हो जाता है। ये खबर तो उसे गोजो और जागा से भी बड़ी लगती है। हकारी अब मन में सोचता है कि ज़ेनिन फैमिली का हाथ अगर इसके सर पर होगा तो वो कोई भी कानून बनवा सकते हैं और वो मेगुमी से बोलता है कि पगले, हमें तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन यार बेचारे हकारी को क्या ही पता कि माकी ज़ेनिन क्लैन के सभी लोगों को निपटा चुकी है और इसमें अब कोई बचा ही नहीं है। अब इसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा। तभी इनके पास एक शिकागामी आ जाता है। इसका नाम कोगाने है, जो कि इन्हें कलिंग गेम की खबर देने आया था कि काशिमू नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट्स देकर एक नया नियम जोड़ा है कि कोई भी प्लेयर किसी भी दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या है, इसके पॉइंट्स और ये भी कि वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। कोगाने बताता है कि वो यूजी का शिकागामी है जो इसे गेम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब यह सुनकर मेगुमी चौंक जाता है कि यूजी तो अभी गेम में इंटर किया भी नहीं, तो ये कोगाने इसके पास कैसे आ गया, यानी कि यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे सुकुना का हाथ होगा। इसने 1000 साल पहले केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक जैसे बाकी पुराने सॉर्सरर ने किया था कि अगर केंजाकू इन्हें वापस जिंदा करता है तो वो इसके कलिंग गेम में जरूर हिस्सा लेंगे। पर मेगुमी को यह बात समझ नहीं आती कि सुकुना की फिंगर खाना तो यूजी का फैसला था, जिससे सुकुना इसके अंदर जिंदा हुआ, या ये भी केंजाकू का ही कोई मास्टर प्लान था। खैर, ये लोग अब बाकी प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगते हैं, जिसमें इन्हें काशिमो के बारे में पता चलता है, जिसने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स कमा लिए हैं, यानी इसने कम से कम 40 लोगों को एलिमिनेट किया है। अब मेगुमी सोचने लगता है कि अगर वो लोग इस काशिमो को एक और नया नियम जोड़ने के लिए मना लें तो इन्हें किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। वो कोगाने से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, तो काशिमो के अलावा सिर्फ एक और प्लेयर था जिसके 100 पॉइंट्स थे। इसका नाम हिगुरुमा था।
अब मेगुमी का प्लान था कि इन लोगों से ऐसे रूल्स ऐड करवाना जिससे सुमुकी जैसे मासूम लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़कर जा सकें। पहले तो इन्हें रूल नंबर 8 का इलाज करना पड़ेगा, जो था कि अगर किसी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिन तक नहीं बदलते तो इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये लोग एक नया नियम जोड़ेंगे कि प्लेयर एक दूसरे को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे प्लेयर आपस में पॉइंट्स बांट पाएंगे और इन्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नियम ये लोग जोड़ेंगे कि प्लेयर अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम छोड़कर जा सकता है। हकारी बोलता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम ही एंड कर देगा और इस तरह के रूल को गेम मास्टर मानेगा भी या फिर नहीं। तो मेगुमी बोलता है कि हम इस रूल में एक कंडीशन भी रखेंगे कि प्लेयर गेम के बाहर निकलेगा तो अपनी जगह किसी नए खिलाड़ी को अंदर भेज देगा। अब इनका प्लान बन गया था, इन्हें एंजल को भी ढूंढना था जो कि गोजो को प्रिजन रैम से आजाद करवा सकती है। साथ ही में इन्हें काशिमो और हिगुरुमा को भी ढूंढना है, इनसे 2 नए रूल ऐड करवाने के लिए। इन्हें प्लेयर की लिस्ट में एंजल का नाम मिल ही नहीं रहा था। पांडा बोलता है कि शायद इसका असली नाम कुछ और है, पर टेंगन ने बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 वाली कॉलोनी में है। हकारी पूछता है कि वो दिखने में कैसी है, तो मेगुमी बोलता है कि जब तुम इसे देखोगे समझ जाओगे कि वही एंजल है। हकारी बोलता है कि वो और पांडा नंबर 2 वाली कॉलोनी में जाएंगे, वहीं यूजी और मेगुमी नंबर 1 वाली कॉलोनी में जाएंगे और करारा बैरियर के बाहर ही रहेगी। काशिमो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लग रहा है, तो हकारी को ही उससे लड़ना पड़ेगा। वहीं पांडा अपनी सूंघने की शक्ति से एंजल का पता लगाएगा। करारा पूछती है कि वो इनके साथ क्यों नहीं जाएगी, तो हकारी बोलता है कि यूता जब से बैरियर में गया है इसने इन्हें कॉल नहीं की, मतलब बैरियर के अंदर जाते ही इनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाएगा। तो बाहर की खबर रखने के लिए किसी को तो यहाँ रुकना होगा। दूसरी तरफ यूजी नहीं चाहता था कि वो और मेगुमी एक ही कॉलोनी में जाएं, क्योंकि से डर था कि सुकना मेगुमी के साथ कुछ कर न दे। पर मेगुमी से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हकारी ने जो प्लान बनाया है वो ठीक है। खैर अगले दिन यानी 12 नवंबर को ये सब लोग बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। कोगाने इन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है, अगर ये लोग इसमें एंटर करते हैं तो ये भी इस गेम के खिलाड़ी बन जाएंगे। यूजी, मेगुमी, हकारी और पांडा इसके लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद नंबर 1 कॉलोनी के अंदर हम हानियो नाम की एक औरत को देखती हैं, जो कि वॉकी टॉकी से रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा। वहीं रिन आसमान की तरफ देखते हुए किसी चीज का इंतजार कर रहा था। हानियो अब अपनी कल्स टेक्निक एक्टिवेट करती है, जिससे इसके बाल किसी जेट के इंजन में बदल जाते हैं और वो एक प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे थे। मेगुमी कहता है कि इन्हें पुराने सोर्सर से थोड़ा बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। 1000 साल पहले तो लोगों को लड़ने में ही मजा आता था, शायद इसलिए इन्होंने कंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और वो कलिंग गेम के खिलाड़ी बने होंगे। काशिमो और हिगुरुमा दोनों पुराने सोर्सर लग रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से इनकी बात नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि इन्हें कर्स स्पिरिट से भी बचकर रहना होगा, खास करके रात में। मेगुमी बोलता है कि नए जमाने के सोर्सरर्स जो कि सुमुकी की तरह मजबूरी में इस गेम में फंस गए हैं, वो जरूर इनकी बात मान जाएंगे। तो इनका सबसे पहला काम हिगुरुमा को ढूंढना होगा। ये लोग अब एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं। ऐसा करते ही ये लोग अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। असल में जब भी कोई नया प्लेयर गेम में एंटर करता है तो वो आसमान से गिरते हुए आता है। नो फिक्स लोकेशन है और प्लेयर इनमें से कहीं भी गिर सकते हैं। ये चीज रूल में नहीं लिखी थी और इन 9 लोकेशन पर कुछ खिलाड़ी पहले ही ताक लगाकर बैठे हुए थे, ताकि जैसे ही कोई नया बंदा आएगा तो ये उसे खत्म कर सके। रिन आसमान से यूजी को गिरते हुए देखता है और सिग्नल दे देता है। तभी हानियो उड़ते हुए आती है और यूजी को टक्कर मार देती है और दोनों एक बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं। हानियो के इस अटैक से लोगों की चटनी बन जाती, पर वो हैरान थी कि यूजी को कुछ नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि यूजी बहुत ताकतवर है और वो अपने पार्टनर को भी इस तरफ बुला लेती है, लेकिन तभी यूजी एक पत्थर फेंक के इसे मारता है और हानियो किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिरती है। तभी हानियो का पार्टनर हाबा भी यहाँ आ जाता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक थी। इसके बाल हेलीकॉप्टर के पंखे जैसे हो जाते हैं। हाबा यूजी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसने हानियो को गिरा दिया। वहीं यूजी सोच रहा था कि वो इनसे हिगुरुमा के बारे में कुछ पूछ लेगा। रिन दूर से ये सब देख रहा था और वो पहचान जाता है कि वो लड़का तो यूजी है। इधर मेगुमी ने भी एक लड़की को हरा दिया था जिसने मेगुमी पर पहले अटैक किया था। मेगुमी को भी चिंता हो रही थी कि यूजी कहां पर है। ये कॉलोनी शिबुया वाले बैरियर से ज्यादा बड़ी थी। हो सकता है कि इन दोनों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही है, हिगुरुमा को ढूंढना।
इधर यूजी और हाबा में लड़ाई हो रही थी। यूजी हाबा की टांग पकड़कर इसे नीचे पटक देता है, जिससे हाबा समझ जाता है कि यूजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाबा सिर्फ अपने पंखे से ही अटैक कर रहा था तो यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हाबा बिल्डिंग को कट करते हुए अंदर आ रहा था। अब यूजी इसके सर पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हाबा को चक्कर आ जाते हैं। वो अब भी हार नहीं मानता तो यूजी इसकी टांगों के बीच में लात मार देता है, जिससे हाबा बेहोश हो जाता है। यूजी सोचता है कि अब इससे हिगुरुमा के बारे में कैसे पूछूंगा। तभी रेन पीछे से आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि वो हिगुरुमा कहाँ है और ये भी कि वो यूजी को जानता है। लोग यूजी को हाई स्कूल में टाइगर कहकर बुलाया करते थे, जो सुनकर यूजी समझ जाता है कि रेन इसके होम टाउन से है। रेन अब यूजी को कहीं ले जाने लगता है। यूजी पूछता है कि वो दोनों तुम्हारे दोस्त थे क्या? तो रेन बोलता है कि वो मजबूरी में इनके साथ काम कर रहा था, वरना वो इसे भी एलिमिनेट कर देते। खैर रेन का कहना था कि हिगुरुमा एक्विबुरु नाम की जगह पर है। दूसरी तरफ वो लड़की रेमी भी कहती है कि इसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ पर है। वो मेगुमी को इसकी लोकेशन तभी बताएगी अगर वो इसका नाइट बन के इसे प्रोटेक्ट करेगा। मेगुमी बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेगुमी यूजी की तरह नहीं है, अगर पॉइंट्स कमाने के लिए से किसी को मारना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। इससे ये भी पता चलता है कि रेमी कोई पुरानी नहीं बल्कि नई सोर्सर है। रेमी बताती है कि आम लोगों को तो बैरियर से बाहर जाने का मौका दिया गया था, लेकिन हम जैसे सोर्सर जो पहले से ही इस जगह में रह रहे थे, हमें ये मौका मिला ही नहीं और हमारे लिए ये कलिंग गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया था। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और सब लोग बस यहाँ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है कि पुराने सोर्सर तो हैं ही हरामी, लेकिन नए सोर्सर भी कुछ दूध के धुले नहीं है और नए सोर्सर भी इनके लिए खतरा बन सकती हैं और ये बात यूजी को पता नहीं है। खैर रेमी अब बोलती है कि हिगुरुमा शिनजुकू एरिया में है। तो दोस्तों यूजी और मेगुमी दोनों को ही हिगुरुमा की अलग लोकेशन बताई गई है। अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, यह तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।